अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम लोगों ने की है थोड़ी सी शॉपिंग, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले जो तो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को जल्दी से ना शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें और कमेंट्स भी लाजमी किया करें कि व्लॉग्स कैसे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ना बॉल दिखाती हूँ क्योंकि बच्चों से इंतजार नहीं हो रहा और वो कहते हैं कि हमें जल्दी से पहले से दे दो। इनके कलर सेम लिए, क्यों सेम लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा झगड़ती हैं एक ही चीज पे। छोटी वाली काफी ज्यादा इसकी चीजें लेती है तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है। मैं कहती हूँ ना झगड़ा करो, मिलके खेला करो, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, फिर नहीं सुनते। इन्होंने ऐसे ही करना होता है। खुद ही जब बड़े होंगे खुद ही संभल जाएंगे, समझ भी जाएंगे। ये लो तो बहुत आज कह रही थी कि गेंद बैट लेके आए, बाबा से कह रही थी। तो आज बड़े बड़े माल्टे मिले, अच्छे मिले फ्रूटर। इसके अलावा ये फ्रूटर्स लिए, सर्दियों फ्रूटर ना लें ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद है, मैं बहुत ज्यादा शौक के साथ खाती हूँ। उसके बाद अब ये शाल है, ये भी दिन का एक आधा इस तरह से खा लेती है, ये भी शौक के साथ खाती है। हस्बैंड जो है वो खाते नहीं, उनको खाने से ना थोड़ी सी ठंड लगती है तो मैंने कहा निकाल के भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये एक देखो इसके ऊपर क्या बना हुआ छोटा छोटा। तो इस दफा बड़े अच्छे लग रहे, पिछली दफा जो लिए थे ना थोड़े छोटे से थे, ये फ्रेश फ्रेश लग रहे हैं और काफी बड़े भी लग रहे हैं। जो असर खाने वाला होता है ना वो माल्टा ही होता है। और उसके अलावा यहाँ पे लिया है ये शाल का अपर, क्योंकि उसकी 2 दफा जर्सियां ले चुके हैं हम लोग, एक गोल गले वाली, दूसरी बटन वाली। लेकिन फिर भी वो जब जाती है ना स्कूल सुबह टाइम कहती है मम्मा ठंड लग रही है, या फिर बाबा से कहती ठंड लग रही। मैंने कहा ये सर्दी या तो हुडी में रुकती है या फिर अपर में रुकती है, तो हम लोगों ने फिर ये वाला अपर लिया है। अल्लाह करे अब इसमें ना लगे, क्योंकि इसमें अंदर फर भी लगी हुई है और ये है भी गर्म, जिप से ये कवर भी रहेगी। दूसरा ये है कि इसके तो वैसे तो इसकी हाई नेक भी होती है नीचे, और जो पजामे है वो मैं से 2 पहना के भेजती हूँ। जो नॉर्मल ब्लैक शूज थे वो मैं इसे पहनाती नहीं हूँ, जो घर वाले हैं वही मैं इसे पहना के भेज देती हूँ कि चले सर्दी और बच्चे छोटे हैं, पहली दफा इसका स्कूल है तो पहली सर्दियां हैं। तो मैं इस वजह से मैं कहती हूँ कि जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना, थोड़ा सा बच्चे में होता है फिर स्टेमिना सर्दी को बर्दाश्त करने का। अभी वाला तो इसका कोई हाल ही नहीं, इससे नहीं सर्दी बर्दाश्त होगी। तो इसका साइज ना 24 है। उसकी प्राइस नहीं पता मुझे, क्या है इसकी प्राइस? 1500। अच्छा ये 1500 का ये अपर है। तो ये हो गया शाल फातिमा का स्कूल के लिए अपर, और ब्लू कलर वैसे भी जर्सी का है तो हम लोगों ने यही लिया। और उसके अलावा मैंने मंगवाई है दही भल्ले के लिए बूंदी, क्योंकि गोल वाली, अच्छा इसके अंदर फिश पापड़ भी आ गए ये गोल वाली बूंदी मंगवाई है मैंने, कहा इसका रायता लंबे वाली है। अच्छा सॉरी, लंबी वाली मंगवाई है। खाने से ऐसा लगे बिल्कुल इसका फ्रेश जायका, जैसे बेसन की नहीं प्यारी सी खुशबू आ रही होती। बाजार की ना यही मौज है, जिस दिन भी लगता है ना हर चीज वहां पे फ्रेश होती है। बेशक नींबू ले लो, बेशक पापड़ ले लो, हर चीज बहुत ही ज्यादा ना अच्छी और फ्रेश होती है। तो ये भी फ्रेश ही बनी हुई बेटा, वो वैसे ही एक पड़ा हुआ था। दूसरा ये कि प्राइस भी बहुत ज्यादा रीजनेबल होती है बाजार की। और जो अपर लेना था ना उसके साथ फिर ये नाप भी मैंने दे के भेजा था, और मेरे हस्बैंड ही लेके आए हैं। ये इसका नाप दिया था, मैंने कहा अगर इंसान के पास नाप हो ना तो वो चीज लेनी ज्यादा आसान हो जाती है। तो इसको मैं साइड पे कर लूंगी, अभी मैं इसे पहना के भी देखूंगी। इसके अलावा मटर लिए, क्योंकि मैंने बनाना है मटर पुलाव। और ये वाली जो मैंने पकौड़ियाँ ली हैं दही भल्ले के लिए, उसका ना रायता भी बनाना है मैंने। और उसके अलावा साथ में लीमू है, और उसके अलावा यहाँ पे जो है खीरे हैं, साथ में हरी मिर्चें। अच्छा लीमू इसलिए भी लिए, मेरे हस्बैंड ने ना ग्रीन टी स्टार्ट की हुई है, वो जो डब्बी वाली नहीं होती थी वो ग्रीन टी थी है। रात को रोजाना वो कहते हैं कि मैं खाने के बाद ना ग्रीन टी पिया करूंगा। वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कैसे वो बनाते हैं। थोड़ी सी वो डाल के, फिर वो ज्यादा नुकसानदेह नहीं होती। लेकिन जो टी बैग्स होते हैं ना, मैं कहती हूँ उसमें अच्छी खासी उन्होंने क्वांटिटी डाली होती है ना, वो बहुत ज्यादा इंसान के लिए मैं कहती हूँ हार्मफुल होता है। तो इंशाल्लाह वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा पीछे रह गए आलू भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। नया आलू है, आलू नया आया, बड़ा प्यारा मजे का लग रहा है। तो आलू भी नहीं है, क्योंकि आलू के मैंने बनाने आलू वाले पराठे तो ये सर्दियां ही होती हैं जिसमें इस तरह के इंसान या तो स्नैकिंग कर लेता है या फिर चीजें खा लेता है।
गर्मियों में थे, मैं कहती हूँ कि कुछ भी खाने को दिल नहीं चाहता। गर्मियों में हमारी यही हालत होती है कि बस हर वक्त पानी पिए जाओ, पानी पिए जाओ। लेकिन छोटे बच्चे हैं, उनको कभी आलू वाला पराठा बना के दे दिया, कभी उनको चावलों में मटर डाल के दे दिए, इसलिए सारी चीज़ें मैंने ली हुई हैं। और कुछ ना कुछ मैंने स्नैकिंग आप लोगों के साथ शेयर किए, वो भी मैंने लेके रखी हुई सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए। स्कूल जाते हैं साथ में टिफिन में डाल के दे दिए। मैं कहती हूँ कि अगर हम लोग पैकेट्स में लेना, वो बहुत ही ज़्यादा 70-80 रुपए के मिलते हैं। एक ही दफ़ा इंसान थोड़ी सी इकट्ठी चीज़ ले लेना, वो काफ़ी रीजनेबल प्राइस में पड़ जाती है और वो ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ती। तो ये थोड़ी सी शॉपिंग थी एक ही दिन पे हम लोग ने। एक तो जो बाजार है ना, वो फ्राइडे को लगता है, ट्यूजडे को लगता है, उसके अलावा संडे को लगता है। कभी कभार मेरे हस्बैंड फ्राइडे को चले जाते हैं, कभी कभार संडे को चले जाते हैं। ये कि एक ही दफ़ा फिर वो सारी चीज़ें अकेले है ना उठा के नहीं ला सकते, तो इस तरह थोड़ी थोड़ी शॉपिंग हम लोग हर बाजार पे कुछ ना कुछ जो ज़रूरत होती है वो ले लिया करते हैं। पास ही तो बाजार है। तो चलें जी, बाकी जो मैं काम करूँगी, खाना बनाऊँगी, वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और सर्दियों का आप लोगों को माल्टे पसंद है, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे अब मैं आ गई थी किचन में, और किचन में बनाने आई हूँ बच्चों के लिए मज़ेदार से फ्राइज़। यहाँ पे मैंने आलू काट लिए थे, बड़े मज़े के ताज़े ताज़े आलू थे। साथ में मैंने ना बेसन भी मंगवाया हुआ है। तो बेसन थोड़ा सा मैंने पानी में उसको पतला किया, उसके बाद उसमें नमक, मिर्च और उसके अलावा थोड़ा सा सूखा धनिया डाला, उनको मिक्स किया, साथ में सारी चिप्स डाल दी। मैंने कहा ये अच्छे से ऊपर नमक मिर्च इसके लग जाएगी। तो फिर इसको मैं कढ़ाई में ऑयल डाल के ना गरम करके उसमें मैं चिप्स फ्राई करके बच्चों को दे दूंगी। बच्चों को चिप्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैंने ये चिप्स उनको दी है फ्राई करके। अब बच्चों का जो है खांसी है, फ्लू है, मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न बन गई। या तो उन्होंने चावल थोड़े से खाए हैं या फिर ये चिप्स खाई है। तो दोनों मेरी बेटियों का जो है गला ख़राब है, उनको खांसी है, दवाइयाँ दे रही हूँ, दवाइयाँ हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो मुझे आप कोई घरेलू टोटका बता दें, कुछ ऐसा बता दें कि ये खांसी और गला ख़राब होता है, उससे मेरी जान छूट जाए। मैं देखती हूँ दवाइयों की तरफ लाइन लगी हुई है, और इन हाथों से जब दवाइयाँ देती हूँ ना बच्चों को, मुझे बड़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हर माँ को होती है कि न जाने अब ये सारी सर्दी क्या दवाइयाँ दे के गुजरनी है। इधर से बच्चे 1-2 दिन आराम सुकून से निकलता है, तो दूसरे दिन फिर उसी लपेट में आए हुए थे। अल्लाह सबको सेहत दे, शिफा दे। तो मुझे कोई अगर रेमेडी आप लोग को पता है घरेलू, वैसे तो मैंने कोई एक ट्राई भी की है, वो आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों के साथ मैं लाजमी शेयर करूँगी। लेकिन फिर भी कोई बहुत ही अच्छी रेमेडी हो, मुझे लाजमी बताइएगा। यहाँ पे अब आप लोग कहेंगे कि कंबल में बैठ के कौन मटर निकालता है। यकीन करें, जब इतनी शदीद वाली सर्दी लग रही होती है ना, बर्दाश्त नहीं इंसान से होती, तो क्या ही कर सकते हैं। एक तो ठंडे मटर निकालने होते हैं, ऊपर से फिर मैं इसी तरह कंबल में बैठ गई थी। तो कमेंट्स तो खैर बहुत ही आने वाले हैं। तो खैर इग्नोर कीजिएगा, इस तरह के छोटे मोटे काम तो चलते ही रहते हैं। मैं यहीं पे निकाल के मटर निकाल के फिर चली जाऊंगी किचन में, वहाँ पे जाके ना पुलाव बनाऊंगी। यहाँ पे बच्चे बैठ के ना चिप्स को कर रहे थे एंजॉय। मैंने इनको कोई साथ में केचप वगैरह दिया ही नहीं था। बच्चों के लिए चिप्स बनाई थी और बनाना था पुलाव। वैसे तो कोशिश यही है कि बच्चों को ना पुलाव से दूर ही रखा जाए। जब भी वो खाते हैं ना, उनको खांसी होने लग जाती है। साथ में बच्चों के लिए सूजी भी बना रही थी, और उसके अलावा ये मैं रायते के लिए भी प्याज काट रही थी। इतने कोई कड़वे प्याज है ना, रुला के जान छोड़ते हैं। वैसे ये कटते हैं ही नहीं, इतने कोई आंखों में से पानी आता है ना, बहुत ही ज़्यादा आता है। इतनी शदीद ठंड है और साथ में मटर वाला पुलाव हो तो क्या ही बात होती है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। थोड़ी सी चिप्स मैंने भी खाई थी, बहुत ही मज़े की बनी हुई थी। और साथ में ये जो ऑयल था, इसको मैंने वेस्ट नहीं किया। या तो मैं इन्हें रोटियों पे लगा लेती होती हूँ, या फिर इन्हें मैं फिर किसी सालन वगैरह में डाल लेती हूँ। ये कि इस तरह से अगर फ्राई भी हुआ हो तो कोई इस तरह का हमक वगैरह कुछ भी नहीं आता। खाने का तेल है, खाने में इस्तेमाल होना होता है। तो मैं तो पकोड़े वाला भी इसी तरह से या तो रोटियों के ऊपर लगा लेती हूँ या फिर सालन में डाल लेती हूँ, बड़े आराम से चल जाता है। यहाँ पे अब मैं टमाटर काट लूँगी, और साथ में मैंने वो बेसन वाली जो मैंने फुल्की ली थी, पकौड़ियाँ ली थी, उसको भी मैंने भिगो दिया। अच्छा, गोल वाली जो होती है ना, वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन ये जो लंबी वाली ने इतना को इसने टाइम लिया ना, बहुत ज़्यादा टाइम लिया है। तो ये एंड तक भिगो ही रही थी। यहाँ पे हल्के से जब प्याज ब्राउन हुए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। और पता है, जब भी मैं मटर पुलाव बनाती हूँ ना, मैं जो मटर है ना सबसे लास्ट में डालती हूँ। जब पानी डालते हैं ना चावलों का, उस वक्त मैं मटर ऐड करती हूँ। मैं मटरों की कोई भुनाई नहीं करती हूँ। इस तरह से कभी पुलाव बनाना, मटर वाला पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। यहाँ पे मैंने टमाटर ऐड कर दिए। इनको मसाले को अच्छे तरीके से भून के इसमें मैं सिर्फ हरी मिर्चें डालूंगी, नमक डालूंगी,
उसके बाद चावलों के हिसाब से मैं सारा पानी डाल दूंगी, फिर इसमें मैं मटर ऐड कर दूंगी और फिर बाद में चावल डाल के ना हमारा मज़ेदार सा ये पुलाव बन जाता है। अगर तो मटर को भुना जाए ना, मटर बहुत ही ज़्यादा ना सख्त से हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। डायरेक्ट पानी में डाला जाए ना तो बिल्कुल भी वो कच्चे नहीं रहते, इवन के सॉफ्ट ही हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। कौन इस तरह से करता है मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। और ये मैंने इधर ही आके ससुराल में आके ये वाली ट्रिक ना सीखी है, क्योंकि शादी से पहले हम लोग भी ऐसे ही बनाते थे, भुनाई में मटर डाल दिए तो मटरों को भी भून लिया, लेकिन वो उस तरह से नहीं होते जब पानी में डाला जाए, उसका थोड़ा सा तरीका अलग है, तो वो बहुत ही मज़े के बनते हैं। यहाँ पे मैंने साथ साथ रायता बनाना भी स्टार्ट कर दिया। रात का टाइम था, बाहर बिल्कुल अंधेरा हुआ है और यहाँ पे मैं रात के टाइम कुकिंग कर रही हूँ। साथ में जल्दी से रायता बनाऊंगी और रायते में बस टमाटर प्याज और ये पकौड़ियाँ चली जाएंगी और उसके अलावा सिर्फ इसमें काली मिर्च डालूंगी और कुछ भी नहीं मैं डालूंगी। बहुत ही मज़े का रायता बनता है। दूसरा, मुझे आप लोगों के साथ ना बहुत ही मज़े की ना खुशखबरी जो है शेयर करनी थी। इतनी कोई खुशी हुई ना कि हमारे घर के सामने जो दरख्त है ना, फाइनली इतना कोई सामने बड़ा हुआ था ना, वो कट गया है। मेरे हस्बैंड ने ना सीडीए में एप्लीकेशन दी थी। यार इतनी कोई रोशनी आई ना, जब रोशनी की किरण आई ना मेरे दरवाजे पे, तो मेरे अंदर जो खुशी की लहर दौड़ी ना, और उसके अलावा जो ये कहते हैं ना, एक इंसान इस तरह से हुआ होता है जैसे वो पता नहीं कितना कैद हो और सामने से कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई रोशनी नहीं आ रही, कोई धूप नहीं आ रही घर में, और उसको जब फिर सूरज की किरण नसीब होती है ना, तो उसकी खुशी की क्या ही वो इंतहा होती है ना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम सब इतना कोई खुश हुए ना, बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। खैर वो लोग आए थे, उन्होंने दरख्त काटा, लेकिन वो एक ही काट के चले गए और बाकी का वो कहते हैं कि आप लोगों ने एक का ही कहा था, हालांकि हम लोगों ने सारे कटवाने थे। फिर मेरे हस्बैंड बार बार उन्हें कह तो रहे हैं कि बाकी भी आके पूरा काम करके जाएं, तो इंशाल्लाह देखते हैं वो कब आते हैं और बाकी के भी दरख्त काटते हैं। जहाँ पे मेरे घर में एक भी थोड़ा सा भी नहीं धूप रोशनी भी नहीं होती थी, इवन के लाइट जब जाती थी ना, इतना कोई सारे घर में अंधेरा होता था ना, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता था। अब ये कि दरवाज़ा खोलती हूँ ना, इतनी कोई रोशनी आती है ना, हालांकि मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा है कि अब इन दरख्तों ना को ना इतना बड़ा कभी भी ना होने दीजिएगा, जब बड़े होते हैं ना कटवा दे बंदा, कम से कम धूप तो घर में आए ना। और धूप तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। बच्चे भी इतने कोई खुश हुए हैं ना, कमरे में आती है मेरे दरवाजे तक, तो वो वहाँ पे पीढ़ी लगा के बैठ जाते हैं और खेलते हैं। अभी मैं वैसे मटर पुलाव बना रही थी, ये रात का टाइम था, लेकिन वो मैंने कैप्चर किया है जब दरख्त कर रहे थे। वो वाला भी मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया, इंशाल्लाह वो आगे जाके थोड़ा सा आपको लोगों को नजर आएगा। यहाँ पे ना मज़ेदार सा हमारा मटर वाला पुलाव भी बन गया। बस बैठ के हम लोग खाएंगे। और जो मैंने रायता बनाया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मैं खाती हूँ, मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं खाते। उनको सिर्फ और सिर्फ खाली पुलाव चाहिए या फिर खाली बिरयानी चाहिए, वो बिल्कुल भी साथ रायता नहीं लेते, कोई चटनी नहीं लेते। और कहते हैं कि अगर ये चीज़ें इनके ऊपर डाल दी जाए तो चावलों का अपना मज़ा कहाँ रह जाता है। तो हम लड़कियों को तो ऐसे ही मज़ा आता है, ऊपर रायता भी डाल लिया, खीरे डाल लिए, प्याज डाल दिए, तो इस तरह से हम लोग तो मिक्स करके सारा कुछ ही खा जाते हैं। इवन के मैं बहुत सी चीज़ों को अगर कोई रोटी वाली चूरी बनाती हूँ, उसमें खीरा छोटा छोटा काट के इस तरह से बना के खा लेती हूँ। तकरीबन किसी न किसी चीज़ में मैं कोई ना कोई चाट बनाती रहती हूँ, तो इस तरह से मेरा वो काम चलता रहता है। और फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम लड़कियां भी ना पता नहीं क्या चीज़ होती हो, पता नहीं क्या क्या करती रहती हो। मैंने कहा हम तो भाई ऐसे ही होते हैं और यही काम हमारे चलते रहते हैं। जब किचन में काम करना होता है, खाना बनाना होता है, तो इस तरह के ट्रिक्स तो चलते ही रहते हैं। यहाँ पे दरख्त काट रहे थे, अभी ये सामने है बड़ा सारा दरख्त, और इसने सारा जो है सूरज की जो धूप नहीं होती थी वो सारी रुकी हुई थी। तो अभी ये दरख्त वाला ना दरख्त काट रहा था, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ले लिया है। लेकिन इंशाल्लाह जो नेक्स्ट व्लॉग होगा ना, उसमें मैं आपको सारा ये पार्क नज़र आएगा, बहुत ही प्यारा व्यू, खूबसूरत सा आपको सारा देखने को मिलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करना है। और जो मेरे व्लॉग्स हैं ना, संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आते हैं, इन दिनों पे ना व्लॉग्स लाजमी वॉच किया करें और ढेर सारी दुआएं किया करें, दुआओं में याद रखा करें। ये एक ही काट के वो लोग चले गए हैं, हमने कहा कि नेक्स्ट डे आएंगे, लेकिन नेक्स्ट डे पे भी वो नहीं आए, फिर दूसरा दिन गुजर गया, फिर भी नहीं आए।
ये सारे भी कट जाएंगे ना तो ये जो दूसरा कमरा है ना उसमें भी अच्छी खासी वो रोशनी आएगी। और यहाँ पे से खड़े होके ना पार्क का सारा व्यू नजर आ रहा होता है, वो इतना कोई प्यारा और खूबसूरत लगता है। मैं तो अब दिन में न जाने 2-3 दफा बाहर आती हूँ, इवन के दरवाजा भी आधा घंटा खोल के रखती हूँ। चलें जी, अल्लाह हाफिज।